हम लोग एक प्रयास करते हैं। ये सुभाष आश्रम की परिकल्पना यह है कि कोई भी पीड़ित शासन प्रशासन व्यवस्थागत परिवार या कहीं भी किसी वजह से यदि यहाँ उम्मीद से आता है तो उसकी उम्मीद को हम लोग नहीं तोड़ेंगे और किसी के सपनों को हम लोग धोखा नहीं देते हैं। अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसी जगह की कल्पना की जाए, एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पे असहाय वृद्ध, असहाय कोई भी आदमी हो, ज़रूरतमंद हो, वो आवे, उसके रहने खाने पीने, दवा, इलाज, वस्त्र। आज जो सुभाष चौक देवरिया जनपद में प्रसिद्ध है, मालवीय रोड पे, वह तीसरी प्रतिमा रामपुर कारखाने में जो तिराहा है वहाँ पे हम लोग स्थापित कराए। और जो नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं कृधा न्यूज़। तो अभी हम मौजूद हैं देवरिया के सुप्रसिद्ध हनुमान जी के मंदिर बारीपुर गांव के, मतलब बारीपुर मंदिर के समीप। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पे आज़ाद हिंद सेना द्वारा एक वृद्धा आश्रम का निर्माण किया गया है। मैंने 3-4 साल से चलाया जा रहा है। मैं आपसे बता दूं कि यहाँ पर एक मतलब बहुत ही अच्छा मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो लोकल के जो बच्चे हैं, जो लोकल के बच्चे हैं जो कि शिक्षा से मतलब काफ़ी दूर हैं, वो बच्चे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे उनको मतलब शिक्षा भी दी जाती है और पढ़ाया भी जाता है। बच्चे यहाँ पे रहते भी हैं और उनके लिए खाने पीने मतलब हर एक चीज़ का प्रबंध किया जाता है, जो कि जिसके संस्थापक हैं ऋषि पांडे जी। मैं आपसे बता दूँ कि ऋषि पांडे जी ने मतलब इतना अच्छा ये कार्य किया है। खोल के मैं बता दूँ कि जो वृद्धा आश्रम भी है और जो भी लोग मतलब जानते ही हैं आप कि जो असहाय लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो उनको यहाँ पे मतलब वो बसेरा दिया गया है ऋषि पांडे जी द्वारा। सकते मतलब कितना सुंदर बनाया है इन्होंने। और आप ये सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा देख सकते हैं, जो कि सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा आप देख सकते हैं, जो कि बनाया गया आज़ाद हिंद सेना द्वारा ऋषि पांडे जी द्वारा। तो आइए मैं आपसे दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपसे दिखाऊंगा कि जो वृद्धा आश्रम बनाया गया है इसमें लोग किस प्रकार से रहते हैं। तो अभी तो सब लोग बैठे हुए हैं, एक जगह इकट्ठा हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं। बाकी मैं रूम दिखाऊंगा आपको उनका। ये आप देख सकते हैं मतलब पूरा यहाँ पे इन्होंने ऋषि पांडे जी के द्वारा मतलब कितना बढ़िया बनवाया गया है, जो कि पंखे भी लगवाए गए हैं, जो कि गांव में इस प्रकार का काम मतलब बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य है, जो कि ऋषि पांडे जी के द्वारा किया गया है। मतलब जिसकी कोई वो नहीं, आप मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे उनके लिए, मतलब जितना भी उनका तारीफ किया जाए ऋषि पांडे जी का। आप देखिए मतलब कितना अच्छे से बिस्तर यहाँ पे लगाए गए हैं, पूरा यहाँ पे टीवी भी रखा गया है उनके मनोरंजन के लिए। हम सबसे पहले तो बातचीत करते हैं आज़ाद हिंद सेना के संस्थापक और इस आश्रम के, जो कि मैंने आपको दिखाया इतना सुंदर आश्रम, इस आश्रम के संस्थापक ऋषि पांडे से बातचीत करेंगे और सब ये जानेंगे कि भाई आज के इस ज़माने में जहाँ लोभ, ईर्ष्या, इस चीज़ से भरी दुनिया है, इस दुनिया में मतलब ये सेवा दे रहे हैं बिल्कुल मतलब निस्वार्थ, तो क्यों दे रहे हैं, क्या मिल रहा है इनको इससे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो आपका। मैं एडवोकेट ऋषि पांडे, संस्थापक आज़ाद हिंद सेना ट्रस्ट, और यह जो सुभाष आश्रम है उसका मैं संचालक हूँ। हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष और इस संस्था के कोषाध्यक्ष छोटे भाई अभिषेक चौरसिया जी हैं। हम लोग एक प्रयास करते हैं कि यह सुभाष आश्रम की परिकल्पना यह है कि कोई भी पीड़ित शासन प्रशासन व्यवस्थागत परिवार या कहीं भी किसी वजह से यदि यहाँ उम्मीद से आता है तो उसकी उम्मीद को हम लोग नहीं तोड़ेंगे और किसी के सपनों को हम लोग धोखा नहीं देते हैं। और हम लोग कोई भामाशाह या उद्योगपति या कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, हम लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं। समाज की समस्याओं को लेकर लड़ना भिड़ना और समाज की कमियों को उजागर करना हम लोग करीब 29-30 सालों से करते हैं। 30 सालों से लगातार हम लोगों ने सैकड़ों जन आंदोलन किए हैं, जनप्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ, सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार के खिलाफ और तमाम सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ हम लोग लंबी लड़ाई लड़े हैं। 40 से ज़्यादा हम लोगों के और हमारे इन साथियों की गिरफ्तारियाँ हैं। अचानक हमारे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों न एक ऐसी जगह की कल्पना की जाए, एक ऐसा स्थान बनाया जाए जहाँ पे असहाय वृद्ध, असहाय कोई भी आदमी हो, ज़रूरतमंद हो, वो आवे, उसके रहने खाने पीने, दवा, इलाज, वस्त्र और तमाम प्रकार की उसके व्यक्तिगत समस्याओं की भी हम लोग समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर ये जो ज़मीन जो आश्रम है, जिस ज़मीन में है, ज़मीन भी आपकी ही है सर। इतना कौन न्यौछावर करता है, इतना कौन क्या करता है, आपका विज़न क्या था ये करने का? अब इसके विजन क्या बताएं, ना हमारी राजनीति वोट की है, ना हमारी राजनीति पैसे की है। हम लोग समाज हित में लड़ने वाले लोग हैं
और ईश्वर की जो प्रेरणा हम लोग करते हैं, और हम लोग क्या करते हैं वो ईश्वर कराता है कि हम लोग कर रहे हैं। आपका एकदम मेन प्रयास है बस सेवा करना, लोगों की सेवा करना, जो भी असहाय गरीब लोग हैं, जो शोषित वंचित हैं, उनकी सेवा करना। जितना आपसे हो सकेगा आप उतना मतलब उनकी सेवा करेंगे। जी, हमने बताया ना कि सेवा करना नहीं, सहयोग करना और उनको जागरूक करना। हम लोग समाज के हर उस आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति की लड़ाई लड़ते हैं जिसका शोषण होता है। और हमारा नारा भी है कि यदि आपकी थाली खाली है तो इसका मतलब कि आपके हिस्से के किसी अन्य ने खा ली है। तो हम उस खाली थाली को भरने का प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग इस प्रयास में रहते हैं कि वो थाली कमाना सीखे, और इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ते हैं। आज जो बच्चे यहाँ खेल रहे हैं, देख रहे हैं, हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बच्चे मजदूरों के बच्चे हैं, जब शिक्षा की ललक जगेगी तो फिर वो कहीं ना कहीं पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा कहना नहीं है कि शेरनी का दूध है। तो शिक्षा अनिवार्य है, आवश्यक है, और यदि शिक्षित देश रहेगा तो तरक्की करेगा। ये बाहर आपने सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्मृति बनाया हुआ है, तो इसके पीछे का क्या बैक स्टोरी है? क्योंकि हम लोगों के संगठन के प्रेरणा स्रोत, आज़ाद हिंद सेना के जो प्रेरणा स्रोत हैं वो नेताजी ही हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्मृतियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो प्रयास थे देश हित में, देश की आज़ादी के लिए, उनसे प्रेरणा लेके हम लोगों ने 1996 में यह संगठन बनाया था। और यह पहली प्रतिमा नहीं है, नेताजी की 4 प्रतिमा देवरिया जनपद में हमारे संगठन के प्रयास से स्थापित हैं। पहली प्रतिमा कसया रोड पे डॉक्टर रागनी के सामने, जिसे हम लोग अभी 4-5 साल पहले नेताजी तिराहा नाम घोषित किए। दूसरी प्रतिमा आज जो सुभाष चौक देवरिया जनपद में प्रसिद्ध है मालवीय रोड पे, वह। तीसरी प्रतिमा रामपुर कारखाने में जो तिराहा है वहाँ पे हम लोग स्थापित करवाए। और चौथी प्रतिमा आश्रम परिसर में सुभाष जी के सामने, जो आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इन चारों प्रतिमाओं को हम लोगों ने लगाया, और निसंकोच कहने में कतई गुरेज नहीं कि इन प्रतिमाओं को लगाने में हम लोग कई बार जेल भी गए, कई बार हम लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई हैं। प्रतिमाओं को लगाने के लिए गिरफ्तार? यस, इसलिए कि तमाम ऐसी ताकतें थी जो नहीं चाहती थी कि नेताजी की प्रतिमा स्थापित हो। तो ऐसा है। आगे का सर ये बताइए, पहला आप इतना अच्छा जो ही काम कर रहे हैं, तो इसमें मतलब अच्छा है कि बुरा है ये नहीं मालूम है। जिद है हमें तो हम लोग कर रहे हैं, जुनून है हमें कि कुछ हमें समाज के लिए करना है तो शक्ति भर कर रहे हैं। और यह कतई हम लोगों को गुमान नहीं है कि हम लोग बहुत बड़ा कर रहे हैं। लोगों ने बहुत बड़े बड़े काम किए, और अभी तमाम हमारी योजनाएं भविष्य के गर्त में है। समाज हित में बहुत बड़े बड़े काम हम लोगों को करने हैं। जनता का सहयोग अपेक्षित है, और पूरी तरह से जन सहयोग से यह कार्यक्रम चलता है, यह आश्रम चलता है। कोई शासकीय अनुदान नहीं, न कोई किसी जनप्रतिनिधि से हम लोग कभी कोई मदद मांगने जाते हैं। जिसकी इच्छा होगी, जिसके भीतर भावना होगी, वह इस आश्रम के परिवार के लिए, वह नेताजी के इस मुहिम के लिए आए, उसका स्वागत है, बंधन है। बाकी आप किसी से मतलब कुछ वो सहयोग नहीं मांगते नहीं हैं कि भाई आप आइए इन्वेस्ट कीजिए यहाँ पे, चाहे फिर सहयोग दीजिए? निवेश वहाँ किया जाता है जहाँ फ़ायदा होता है, जहाँ व्यापार होता है। ये तो सहयोग की चीज़ है। हम तो सबसे कहेंगे, पूरे जनपदवासियों से अपील करेंगे कि मैंने एक प्रयास किया है, आप यथासंभव जो भी सहयोग करें, जिससे हमारे आश्रमवासी सुख चैन से रहें और आश्रम का भी निर्माण पूरी तरह से हो, विकास हो। नमस्कार, मैं अभिषेक चौरसिया, आज़ाद हिंद सेना वाहिनी का जिला अध्यक्ष और इस आज़ाद हिंद सेना ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। मैं पूरे जनपद वासियों से अपील करता हूँ कि आप सभी लोग यथासंभव हमारे ट्रस्ट को सहयोग देने के लिए जो है QR कोड और मोबाइल नंबर जो है फ़ोनपे से रिलेटेड 8299 11 51 29, इस पर जो है आप लोग फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, अन्य जो भी UPI सिस्टम है उसके माध्यम से आप लोग सहयोग कर सकते हैं, जिससे हमारे आश्रम का जो है नींव जो रखा गया है ये और बड़े तरीके से और भव्य तरीके से जो है संपन्न हो के